नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे हम जल्दी क्यों थक जाते हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उनकी किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती। कोई भी चीज़ उन्हें गहराई से आंदोलित नहीं कर पाती। कई लोगों को इस बात से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है या दुनिया का हाल कैसा है। मानव इतिहास के सभी संकटों को वे अपने कष्टों की तुलना में छोटा समझते हैं। अपनी छोटी छोटी चिंताओं, इच्छाओं और नफरतों के अलावा उन्हें किसी बात से सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी महत्वहीन चीज़ों में उलझे रहने के कारण वे थक जाते हैं। वे बीमार भी पड़ जाते हैं। थकान से बचने का सबसे अचूक रास्ता यह है कि आप अपने आप को किसी ऐसे काम को भुला दें जिसमें आपका गहरा विश्वास है। एक प्रसिद्ध राजनेता ने एक दिन में 7 भाषण दिए। इसके बाद भी वे बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, 7 भाषण देने के बाद भी आप थके नहीं, इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने अपने भाषणों में जो कहा मैं उसमें पूरी तरह विश्वास करता हूँ। मैं अपनी कही बातों के बारे में उत्साही हूँ। यही रहस्य है। उसमें उत्साह था। वह अपने दिल की बात कह रहा था। जब आप इस तरह से कोई काम करते हैं तो फिर थकने का या ऊर्जा के क्षय का सवाल ही नहीं उठता। आप केवल तभी थकते हैं जब आपके दिमाग को कोई काम या जीवन नीरस लगता है। आपका दिमाग बोर हो जाता है और बिना कुछ कहे थक जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि थकान कभी आपके पास फटके। किसी चीज़ में रुचि लें, किसी काम में पूरी तरह मन लगाएं, इसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दें, अपने खोल से बाहर निकलें, कुछ करें, कुछ बने। सिर्फ अखबार पढ़कर दुनिया की मीन मेघ ना निकालते रहें और यह ना कहते रहें, वे लोग इस बारे में कुछ क्यों नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी पसंद का कोई काम कर रहा है वह कभी नहीं थकता। अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने काम को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कोई ताज्जुब नहीं कि आप जल्दी ही थक जाते हैं। आप अपने ही हाथों अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। आपका क्षय हो रहा है। आप शाखा पर लगे लगे ही मुर्दा हो रहे हैं। अपने से ज़्यादा बड़े कामों में आप जितनी अधिक रुचि लेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। आपको खुद के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता और आप भावनात्मक मुश्किलों के बोझ तले दबते भी नहीं हैं। सतत ऊर्जा के साथ रहने के लिए अपने भावनात्मक दोषों को सुधारना महत्वपूर्ण है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक आपको पूर्ण ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। एक बार किसी ने कहा कि किसी फुटबॉल खिलाड़ी में तब तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं रह सकती जब तक कि वह अपनी भावनाओं को आध्यात्मिक नियंत्रण में ना रखे। दरअसल उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि वे अपनी टीम में ऐसे खिलाड़ी को नहीं लेंगे जिसके मन में अपने साथी खिलाड़ियों के प्रति वास्तविक दोस्ताना भाव ना हो। मुझे हर व्यक्ति की सर्वाधिक ऊर्जा को बाहर निकालना है। उन्होंने कहा, मैंने पाया है कि ऐसा उस स्थिति में नहीं किया जा सकता जब वह दूसरे व्यक्ति से नफरत करता है। नफरत उसकी ऊर्जा का रास्ता रोकती है और जब तक वह इसे बाहर नहीं निकाल देता और फिर से दोस्ताना भाव विकसित नहीं कर लेता, तब तक वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। जिन लोगों में ऊर्जा की कमी होती है, वे अपने गहन मूलभूत भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संघर्षों के कारण कमोबेश असंतुलित होते हैं। कई बार यह असंतुलन अत्यधिक होता है, परंतु उपचार हमेशा संभव है। एक मध्य पश्चिमी शहर में मुझे एक व्यक्ति से चर्चा करने के लिए कहा गया जो पूर्व में उस समुदाय का बहुत ही सक्रिय नागरिक था और जो अब ऊर्जा और जीवंतता में भारी कमी का शिकार हुआ था। उसके सहयोगियों का विचार था कि उसे दिल का दौरा पड़ गया था। उनकी इस तरह से सोचने का कारण यह था कि चलते समय उसके कंधे झुके रहते थे। उसका नज़रिया पूरी तरह आलस्यपूर्ण हो गया था और जिन गतिविधियों में वह पहले अपना बहुत सा समय दिया करता था, अब उसने अपने आप को उनसे पूरी तरह दूर कर लिया था। वह कई घंटों तक अपनी कुर्सी पर निराश बैठा रहता था
और अक्सर रोता भी था। उसमें नर्वस ब्रेकडाउन के कई लक्षण दिखाई दे रहे थे। मैं उससे एक निश्चित समय पर मेरे होटल के कमरे में मिला। मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था और इस वजह से मैं लिफ्ट को देख सकती थी। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो संयोग से मैं उसी दिशा में देख रही थी और यह व्यक्ति धीमे धीरे हॉल में चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण वह लड़खड़ाकर गिर जाएगा। उसकी चाल से संकेत मिल रहे थे कि वह इतनी दूर चलने में शायद ही सफल हो पाएगा। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और हमारी चर्चा शुरू हो गई। चर्चा सारहीन साबित हुई क्योंकि इससे उसकी स्थिति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ा। वह अपनी स्थिति के बारे में शिकायतें ही कर रही थी और वह मेरे प्रश्नों पर विचार भी नहीं कर रही थी। स्पष्ट रूप से वह प्रचुर आत्मा दया का शिकार था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वह ठीक होना चाहेगा तो उसने मेरी ओर बहुत ही करुणा और मार्मिक भाव से देखा। उसकी व्यग्रता उसके जवाब द्वारा स्पष्ट हो गई जब उसने कहा कि यदि उसे जीवन में पहले जैसी रुचि और ऊर्जा फिर से प्राप्त हो जाए तो वह इसके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ देने के लिए तैयार है। मैंने उससे उसके जीवन और अनुभव के बारे में कुछ तथ्य उगलवाना शुरू किया। ये बहुत ही अंतरंग प्रकृति के थे और उनमें से कई तो उसकी चेतना में इतनी गहराई में दबे हुए थे कि वह बेहद मुश्किल से उन्हें बाहर निकाल पाया। वे उसके बचपन के नजरियों डरों के कारण थे जिनमें से अधिकांश माता पुत्र संबंधों से उपजे थे। कई अपराध बोध की स्थितियां भी सामने आई। ऐसा लग रहा था जैसे इतने वर्षों की यात्रा में यह तत्व इकट्ठे होते चले गए थे, जैसे बालू के कण नदी की धारा के किनारे इकट्ठे होते जाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे कम होता गया और इस वजह से ऊर्जा की अपर्याप्त मात्रा ही उसे प्राप्त हो पा रही थी। इस व्यक्ति का मस्तिष्क पूरी तरह से पीछे कदम खींचने की स्थिति में था और तर्क या बुद्धि की उसकी क्षमता पूरी तरह से कुंद हो चुकी थी। मैंने मार्गदर्शन मांगा और मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने अपने आप को उसके पास खड़ा पाया जबकि मेरा हाथ उसके सिर पर रखा हुआ था। मैंने प्रार्थना की और ईश्वर से उस व्यक्ति का उपचार करने का आग्रह किया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ में से शक्ति निकलकर उसके सिर की ओर जा रही थी। मैं जल्दी से यह जोड़ना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में कोई उपचारक शक्ति नहीं है, परंतु कभी कभार किसी इंसान को निमित्त बनाया जाता है और स्पष्ट रूप से इस प्रकरण में ऐसा ही हुआ था क्योंकि तत्काल उस व्यक्ति ने पूर्ण सुख और शांति के भाव से ऊपर की तरफ देखा और कहा, वे यहाँ थे, उन्होंने मुझे स्पर्श किया था, मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। उसके बाद उसकी दशा में चमत्कारी सुधार हुआ और आज वह एक बार फिर पुराना उत्साह वापस पा चुका है। सिर्फ एक ही बात नहीं है और वह यह है कि उसमें अब वह शांत आत्मविश्वास दिखाई देता है जो उसमें पहले नहीं था। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।